सासाराम में रुके विकास के कार्यों को लेकर माले नेता मुन्ना महतो अंगुलीमाल ने सासाराम के विधायक स्नेहलता कुशवाहा पर जमकर हमला बोला है। मुन्ना महतो ने कहा कि सासाराम की जनता को एक बार फिर ठगने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक स्नेहलता को सासाराम में अमीर और रसूख लोगों के प्रतिष्ठानों में फीता काटने और बर्थडे पार्टी में शामिल होने के अलावा कुछ काम नहीं बचा है। मुन्ना महतो ने कहा कि स्नेहलता एवं उपेंद्र कुशवाहा द्वारा जो भी वादे किए गए थे वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद स्नेहलता कुशवाहा द्वारा सासाराम विधानसभा की समस्या सुनने और देखने के लिए टाइम नहीं है। सासाराम के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ नए विधायक को चुना था, स्नेहलता कुशवाहा को। स्नेहलता कुशवाहा ने वादा भी किया था कि वो सासाराम के लिए कई सारे काम करेंगी, कई योजनाएं भी उन्होंने बताए थे, लेकिन अभी तक कोई भी योजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई नहीं दे रही हैं। और स्नेहलता जी आती हैं, वैसे कार्यक्रम में आती हैं जो बड़े रसूख लोग हैं, उनका जो बर्थडे पार्टी होता है, उद्घाटन होता है, आती हैं, उद्घाटन करके फीता काट के चली जाती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि स्नेहलता कुशवाहा जी मैडम जी है ना, अचानक आसमान से उल्का पिंड गिरता है उसी तरह गिर गई, उसी तरह आई और जीत गई। तो वो गली गली समस्या का समाधान पहले से जानी होती तब न समस्या के बारे में बात करती। उन्होंने आई, बहुत सुंदर सुंदर लुभावना दी, लोगों ने वोट दे दिया। अब देखिए, पहले ही से जो सब्जी वाला मार्केट है रेलवे पुराने बस स्टैंड में था, लेकिन जब यहाँ से हटाया गया था, तीन के प्रशंसक एकदम अंधभक्त में गुल होकर के कह रहे थे देखिए स्नेहा कुशवाहा मैडम जो स्नेहलता कुशवाहा मैडम जो आई है ना, उसी के चलते ये सब अतिक्रमण मुक्त हुआ है। और इसके बाद फिर जुट होता है तो अभी प्रशासन के फायदा लेगा, जिम्मेवारी लेंगे। स्नेहलता विधायक जो हम लोग के हैं, शुरू में आई तो कहा तो हम तिलौतू तरफ एक फैक्ट्री खुलवा रहे हैं, डालमिया अगर चालू करा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में देखिए तो कहीं कुछ है ही नहीं है। अब बुझाता आती नहीं है, इसीलिए उनको यहाँ का जाम दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, पर्यटक के लिए इसका बढ़िया होना चाहिए। सेल्फी पॉइंट था वो भी चौपट हो गया जाम के चलते, अब कोई सेल्फी नहीं ले रहा है। तो जाम का मुख्य कारण यहाँ का जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड हो, चाहे मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सब जिम्मेवार है। इसीलिए सासाराम इसी तरह, नहीं तो सासाराम में पर्यटक का बहुत बड़ा माहौल है और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और बहुत सुंदरता के साथ सासाराम को देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उपेंद्र कुशवाहा भी कहे थे कि सासाराम का काफ़ी अच्छा विकास होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ही है स्नेहलता कुशवाहा, और चुनाव लड़ी, चुनाव जीती भी, लोगों ने उम्मीद के साथ चुनाव जिताया था। लेकिन क्या लगता है कि अब लोगों की उम्मीद अब खत्म होती नजर आ रही है क्या? अब उपेंद्र कुशवाहा क्या बुलाएंगे, वो तो अब दिल्ली यहाँ के लोगों को बुलाएंगे कि आइए हमारे पास हाजिरी लगाइए। ये लोग हाजिरी लगाएंगे, कुछ पॉकेट भरेंगे, इसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। जो राजनीति में कभी धरातल की राजनीति नहीं किए हैं, वो क्या जानते हैं कि आम पब्लिक की समस्या है। आपको बहुत जगह दिखा देंगे। उनके पुत्र दीपक प्रकाश जी, दीपक प्रकाश शायद नाम है, पंचायती राज मंत्री हैं। गांव में देखिएगा तो नल जल बदतर स्थिति में है। यहाँ भी विधायक हैं, कभी जाकर के देखिए कि कितना नल जल का स्थिति सासाराम में खराब है, वही गंदा पानी लोग पीता है। लेकिन ये नहीं जाकर के विधानसभा में सवाल उठाती हैं कि नल जल का सासाराम में बहुत बदतर स्थिति है और पूरे विधानसभा में बदतर स्थिति है। क्या कहा जाए? क्या लगता है कि सासाराम के लोग एक बार फिर ठगे गए हैं क्या? सासाराम के लोग बहुत अच्छे से ठगे गए हैं, क्योंकि उन्होंने लालच में वोट दिया है। यदि विकास पुरुष को वोट दिया होता तो एक विधायक थे जो 2 बार चुनाव में जीते और अच्छा काम किए थे, इसलिए ज़्यादा क्या बोले, लोग कहेगा कि इधर उधर हम बतिया रहे थे।